पहाड़ों के शहजादे अली सतपारा ने K2 को ही आखिरी मस्कन बना लिया। सब आवाजें देते रह गए, जाने वाला लौट के ना आ सका। बेटे साजिद सतपारा ने वालिद की मौत का ऐलान कर दिया। साजिद सतपारा ने कहा K2 ने उनके वालिद को हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने तलाश के लिए जारी कार्रवाई खत्म कर दी। अली सतपारा मौसम सरमा में K2 की मुहिम जोई के दौरान 5 फरवरी को गैर मुल्की कोहपैमा जॉन स्नोरी और JP मोहर के हमरा लापता हुए थे। अफसोस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहिदे से फिर गए। दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत में खुफिया तरीक़ाकार को ख़त्म करने का मुआहिदा किया था। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। खुफिया वोटिंग के हक में दलाइल देते हुए एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत खुद को सियासत बालता रखे। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ सुना जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन एक सियासी दस्तावेज है। आइनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। किसी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि चोर दरवाजे से नियाजी को अक्सरियत दिलवाए। सेनेट इंतखाबात पर ये इतने परेशान हैं कि हर इदारे को मुतनाज़ बना रहे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि सेनेट इलेक्शन में धांधली कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी के वार, कहा हुकूमत अपने अरकान पर एतमाद करती है तो चोर दरवाजे से क्यों आना चाहती है। सामने आए और जमहूरी मुकाबला करे। हुकूमत के अरकान उन्हें वोट क्यों देंगे। जानते हैं हुकूमत जा रही है। PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के फरीद रहमान का एतराज मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी की सजा को 5 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। ज़ेर अल्तवा केसेस उन्हें इलेक्शन लड़ने से महरूम नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख ने जहांगीर तरीन से सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ ताअवुन मांग लिया। हफीज शेख का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता। जहांगीर तरीन ने अब्दुल हफीज शेख को मदद की यकीन दहानी कराई। कहा आप दोस्त हैं, मुकम्मल ताअवुन करूंगा। आप हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लाजमी सपोर्ट करेंगे। हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन आमद पर PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। फैसल वावडा ने कहा कि पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। पीपल्स पार्टी के वकला का कहना है कि उनके किसी एतराज को नहीं सुना गया। फैसल वावडा के कागजात मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी कहते हैं कि फैसल वावडा से ना कोई सवाल किया, ना कागजात की जांच की गई। पंजाब हाउस के 95 लाख के वाजिबात की अदम अदाई पर सेनेट इंतखाबात के लिए नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। परवेज रशीद का फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल में अपील करने का ऐलान। कहा वो अदाई के लिए गए थे पर वहाँ कोई नहीं था। उनकी जुबान न पहले बंद हुई न अब होगी। इमरान खान से तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उन्हें ऐवान से बाहर रखने की कोशिश की गई। मुआवने खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत में सेनेट इलेक्शन ओपन कराने का वादा किया था। मुल्क की तारीख में पहली बार तहरीक इंसाफ ने शफाफ इलेक्शन कराने के लिए बड़ा इकदाम किया। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम बोले, मुस्लिम लीग नून के कौलो फेल में तजाद है। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल के खिलाफ नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 22 फरवरी को समाअत करेगा। 2018 के सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली की मुबैना वीडियो सामने आई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीका तालिबान मुआहिदे की पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत करता है। मुज़ाकरात पर मबनी सियासी तस्फिया ही अफ़गान तनाज़े का हल है।
अफगानिस्तान में अमन की अफगानियों के बाद सबसे ज्यादा ख्वाहिश पाकिस्तान की है। मसूद फाउंडेशन अफगानिस्तान के सरबराह अहमद वली की वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में तरक्की के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। गैर मुल्की शहरियों से लाहौर में 1 करोड़ 47 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी और बिटकॉइन लूटने की वारदात। स्विस एम्बेसी का दफ्तर खारिजा से राब्ते के बाद पंजाब पुलिस की कार्रवाई। गुजरांवाला से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को गाड़ी के नंबरों से हिरासत में लिया गया। सरमायाकारी का झांसा देकर गैर मुल्कियों को लाहौर बुलाकर अगवा कर लिया गया। खौफजदा करने के लिए उन्हें मनशियात का डीलर करार दिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोनों गैर मुल्कियों से यूरो और बिटकॉइन करेंसी लूट ली गई। खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला मार्च से शुरू हो जाएगा। दूसरे मरहले में 65 साल से जायद उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जून तक कोरोना वैक्सीन की मजीद खुराक दस्तयाब होगी। विफाक का तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिलने तक दूसरी फराहम करने से इनकार। इस्लामाबाद और सूबों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप की फराहमी मौखर। हुक्काम का कहना है कि वैक्सीन बहुत कीमती है। जब तक पहली डोज सबको नहीं लगती दूसरी जारी नहीं करेंगे। अब तक सिर्फ 60,000 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लग सकी। 4,92,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स ने सिर्फ 1 लाख नहीं खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराया। सूबों के पास अब भी 1,30,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में 16 दिन में सिर्फ 16% हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। लाहौर में भी वैक्सीन लगवाने का अमल सुस्ती से जारी। बड़े सरकारी अस्पतालों के रजिस्टर्ड खवातीन डॉक्टर्स और नर्सेज की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने से गुरेजा। खवातीन का वैक्सीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क में कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1272 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 36,543 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.48% रही। आम मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया महंगी करने की तैयारियां। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी की कीमतों में इजाफे की समरी इक़्तिसादी राबता कमेटी को भेज दी गई। चीनी 7 रुपए, घी 45 रुपए फी किलो महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड 6,000 अरब रुपए का कर्ज वापस कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब में कहा, रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने तरसीलात ज़र का $500 मिलियन का हदफ हासिल कर लिया। सिर्फ 5 माह में 97 मुल्कों से 88,000 अकाउंट खोले गए। आज मुल्क की मईशत मुस्बत समत में जा रही है। कोरोना के दौर में बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की बेटी आजकल छोटी सी सर्जरी के लिए बाहर जाना चाहती हैं। इन लोगों ने अपने अदबार में ऐसे इदारे नहीं बनवाए जहां इलाज करवा सकें। मामूली इलाज के लिए बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। ये लोग समझते हैं कि कानून अमीर और गरीब के लिए अलग होना चाहिए। आज सियासी जमातें शफाफ इंतखाबात के तरीके के खिलाफ खड़ी हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, चाहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का अमल शफाफ हो। 2018 के इंतखाबात में एजेंट्स को बाहर निकाल कर गिनती की गई। पोलिंग एजेंट्स गिनती के वक्त मौजूद होने चाहिए। एजेंटों को निकाला गया तो नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होगी। कहा, किसी पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 के बगैर या सादा कागज़ पर रिजल्ट नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट उम्मीदवारों के लिए हलफनामे का मुसवदा तैयार कर लिया। मुजवजा हलफनामे में उम्मीदवार गवाही देगा कि उसने बराह रास्त या बिलवास्ता किसी वोटर को खरीदने या असरअंदाज करने की रकम नहीं दी। पार्टी टिकट के लिए सियासी जमात को कोई रकम नहीं दी। रकम अदा करने की सूरत में सियासी जमात का नाम और रकम दर्ज की जाएगी। इलेक्शन कमीशन उसके असासे या अकाउंट की तफसीलात देख सकता है।
शोला बयां सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की इस्लामाबाद में तदफीन, सियासी रहनुमाओं कारकुनों की बड़ी तादाद में शहरियों की भी शिरकत। मरीम नवाज कहती हैं मुशाहिदुल्लाह पार्टी के वफादार थे, वफात पर अफसोस हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, शिबली फराज, शेख रशीद, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत सियासी रहनुमाओं का सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में 26 वकला के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। वकला का कचहरी ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ GIT बनाने का मुतालिबा। वकला ने कहा कि हमारी तजलील की जा रही है, ऐसा कभी मार्शल लॉ दौर में नहीं हुआ था। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वकला तंजीमें खुद जिम्मेदारों का तयन करती तो दीगर वकला परेशान ना होते। ये मामला काला कोट पहनने वाले वकला और हम जजेस के लिए अलमिया है। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर डिफेंस में 138 तोले सोने के जेवरात की डकैती। FIR के मुताबिक खातून और उसका शौहर बैंक के लॉकर से सोना निकलवा कर कार पर घर पहुंचे ही थे कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने घर के गेट पर उन्हें लूट लिया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। वज़ीर आला पंजाब जेलों में इस्लाहात के प्रोग्राम पर पेशरफ न होने पर बरहम। कहा जेलों में सब अच्छा है कि रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं। मुलाकातियों से भत्ता लेने और कैदियों को टॉर्चर करने की शिकायत मिली हैं। जेलों में खवातीन कैदियों और बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जेलों में PCOs के फंक्शनल होने की रिपोर्ट भी तलब कर ली। आमदन से जायद असासों का केस। ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 2 मार्च तक तौसीक। ख्वाजा आसिफ के वकला ने मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी। वकला ने बताया ख्वाजा आसिफ का मियां अस्पताल में ऑपरेशन है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। सियालकोट के हल्का NA-75 से PTI के उम्मीदवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान को नोटिस जारी कर दिया। फिरदौस आशिक अवान को सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के दफ्तर में ज़ाती तौर पर या काउंसिल के जरिए पेश होने की हिदायत। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जाली राजकुमारी ने बार बार कहा कि ये हमारे लिए इलेक्शन नहीं जंग है। हमें मालूम है कि इन गाड़ियों में पैसे भरकर इन हल्कों में बांटे गए। वजीराबाद में मुख मुका की सियासत होती रही। नून लीग ने नोटों की बोरियां देकर कारकुनों की वफादारियां बदलने की कोशिश की। कौमी और सूबाई असेंबली के दो हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान कल सजेगा। NA-75 डस्का, NA-45 कुरम, PP-51 गुजरावाला और PK-63 नौशहरा पर तमाम तैयारियां मुकम्मल। PIA से रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। रोड ब्लॉक कर दी। कहते हैं रजाकाराना स्कीम के तहत PIA से अलग होना महंगा पड़ गया। अब न तनख्वाहें मिल रही हैं न वाजिबात। मेडिकल की सहूलत भी खत्म कर दी गई। PIA का कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद अदायगी की जाएगी। स्वात में शहीद होने वाले GU न्यूज़ के नुमाइंदे मूसा खान खेल की 12वीं बरसी। मूसा खान खेल को 18 फरवरी 2009 को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। मूसा खान खेल के कातिलों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मूसा खान खेल 2004 से 2009 तक GU और जंग से वाबस्ता रहे। शायकीन PSL के लिए बेकरार। बस हफ्ते तक और इंतजार। लाहौर और कराची में टिकट्स की फरोख्त जारी। पेशावर सलमी की प्रैक्टिस किट तवज्जो का मरकज। किट पर इस्लामिया कॉलेज पेशावर, घंटा घर, दर्रा खैबर और वालम जब्बा का अक्स नुमाया। डैरन सैमी और बपारा भी तारीफ किए बगैर न रह सके। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर कहते हैं गुज़िश्ता बरस जो कमी रह गई थी उसे पूरा करने की कोशिश की है। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं की। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि इफ्तिताही मैच में कराची किंग्स से मुकाबला है। उम्मीद है शायकीन कराची के साथ कोयटा को भी सपोर्ट करेंगे। क्रिस गेल इस बार कोयटा की टीम में है। उम्मीद है अच्छे नताइज मिलेंगे।